गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साथ नया इसमें स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैश बुक क्या होता है, कैश बुक का इंपॉर्टेंस क्या होता है। द मीनिंग ऑफ कैश बुक इज़ व्हाट। कैश बुक इज़ ए बुक्स इन विच ओनली का कैश ट्रांजेक्शन ही उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये और भी वो भी क्रोनोलॉजिकली वाइज। ठीक है, द कैश बुक इज़ ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री एज कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट मीन्स फॉर जैसे आपने ट्रांजेक्शन किया आपने तुरंत कैश ट्रांजेक्शन में लिख लिया। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें कैश रिसिप्ट आता है और ऑल द रिकॉर्डिंग ऑन डेबिट साइड वाइल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, मीन्स वॉट, आपने जो भी कैश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड और पेमेंट जो भी किया आपने उसको कैश क्रेडिट साइड। बिकॉज क्यों, कैश अकाउंट क्या है, ये एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल में क्या है, डेबिट में फ़ायदा और क्रेडिट में नुकसान, इतना याद रखना। ठीक है, फीचर्स क्या है इसके, ये क्या करता है, जनरल एज वेल एज लेजर। कैश बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इमीडिएटली। ठीक है, मीन्स वॉट, जैसे आपने जनरल लेजर प्रिपेयर किया उसके बाद तुरंत आपने कैश बुक प्रिपेयर करना शुरू कर दिया इमीडिएटली। इस प्रकार इट सर्व द पर्पज ऑफ जनरल। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो लेजर, सन्स प्योरली कैश ट्रांजेक्शन आर पॉइंटेड इन इट सिमिलर टू द कैश अमाउंट इन लेजर। ठीक है, मीन जैसे ही आप इसको लेजर्स में आप बनाते हो उसी तरह आप कैश अकाउंट भी आप बनाओगे। ठीक है, अब इसमें आप सब्सटीट्यूशन फॉर कैश अकाउंट मीन्स व्हाट, मीन्स कैश अकाउंट के अलावा क्या, कैश अकाउंट इज ए अल्टरनेटिव, इज यूज एज अल्टरनेटिव ऑफ कैश अकाउंट मेड इन जनरल मीन्स व्हाट। अगर आप लेजर बनाते या जनरल बनाते तो डेफिनेटली उसमें कैश के भी ट्रांजेक्शन होते हैं। बट अगर कैश अकाउंट बनाने से फ़ायदा क्या, आप उसमें जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें आप कैश के ट्रांजेक्शन लिखोगे। आप वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे लिखोगे, आप उसको लिखोगे कैश अकाउंट्स में लिखोगे। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन इन बिजनेस आर रिकॉर्ड रिलेटेड टू कैश। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफकोर्स आपने बिजनेस करोगे तो आप मोस्टली कैश में ही करोगे। इट बिकम कन्वीनियंट टू प्रिपेयर सेपरेट बुक फॉर इट, दैट इज द रीजन इसको प्रिपेयर कर सेपरेट बुक्स प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। डेट वाइज एंट्री, द कैश रिसीव एंट्रीज आर मेड ऑन द डेबिट साइड और लेफ्ट और या लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हालांकि द कैश पेमेंट मेड आर पोस्टेड ऑन द राइट साइड आइदर डेबिट साइड। मीन्स वॉट, आपको वही बोला, ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, वेरीफाइबल डेबिट कैश बैलेंस इज सो एक्वार्ड कैन बी क्रॉस चेक बाय कैलकुलेटिंग द एक्चुअल कैश इन हैंड रिमेनिंग विद द विजडम। मीन्स वॉट, आपको इसमें डेबिट में ही पता चलेगा कि डेबिट में जो भी बैलेंस आएगा वो पता चलेगा कि आपके पास इतने कैश है बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, किस में पता चलेगा, डेबिट में। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल होता है, एक फिर उसके बाद होगा सिंगल कॉलम। मीन्स वॉट, सिंगल कॉलम मीन्स वॉट, ऐसा। ठीक है, उसका डबल कॉलम आएगा, फिर ट्रिपल कॉलम आएगा। तो हम देखेंगे सिंगल जनरल कैश बुक मीन्स व्हाट, वो सिंपल कैश बुक। ठीक है, और पीटी कैश बुक मीन्स व्हाट, पीटी कैश बुक मीन्स वो कैश बुक जैसे कि मीन्स व्हाट, आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका छोटा बिजनेस है तो आप क्या, आप बोलोगे सर मैं पीटी कैश बुक ही प्रिपेयर करूँगा। ठीक है, अब देखेंगे सिंगल कैश बुक का क्या है। सिंगल कॉलम कैश बुक को एक कैश बुक इज अ टाइप ऑफ कैश बुक विच इज़ यूज टू नोट ओनली द कैश ट्रांजेक्शन। इसमें कैश ट्रांजेक्शन ही होते हैं, इसमें डिस्काउंट वाला ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन इसमें नहीं होता। डबल कॉलम कैश बुक इज व्हाट, ए डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर इसमें टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन है अंडर सेपरेट कॉलम। अंडर मीन्स इसमें दो कॉलम होते हैं। हेयर वन इज कैश कॉलम और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है डिस्काउंट। देखो दूसरा क्या है, डिस्काउंट हो सकता है या तो बैंक कॉलम। डेफिनेटली आप कुछ परचेस करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, डेट इज डिस्काउंट और बैंक बैलेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रिपल कैश कॉलम बुक। ये ट्रिपल कॉलम क्या है, इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट क्या है, कैश, फिर सेकेंड बैंक है, फिर थर्ड है डिस्काउंट। ठीक है, इसमें तीनों आ गया, इसमें क्या आ गया, तीनों आ गया। और इट सब्सटीट्यूट द क्रिएशन ऑफ कैश अकाउंट, डेफिनेटली सब्सटीट्यूट हो गया तो आपको कैश अकाउंट बना, आपको वहाँ पर कैश के ट्रांजेक्शन करने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं ना। तो ठीक है, अब मूव करेंगे आगे। डेबिट साइड में क्या है, रिसीप्ट प्लस आपने, और क्रेडिट में पेमेंट, आपको बोला है पर्सनल अकाउंट है। कैश कॉलम ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, वाई डेफिनेटली आपके पास कैश हमेशा, आपके पास कोई ये कैश है और हमेशा डेबिट ही बैलेंस होगा। डेफिनेटली मीन्स वाई, आपके पास हमेशा पैसा होगा तो ही आप बिजनेस कर सकोगे ना। आप किसी से उधार लेके तो करोगे नहीं। ठीक है, आपका अगर समझो कोई ड्यू हो गया तो बात अलग है, लेकिन आप जब बैंक अकाउंट का टैली करोगे तो उसमें डेफिनेटली ओवरड्राफ्ट की, उसमें डेफिनेटली क्रेडिट साइड पे ट्रांजेक्शन आने की संभावना है, बैलेंस आने की संभावना है, उसको हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट मीन्स व्हाट, आपके पास कुछ पैसे नहीं है तो आपको अपने बैंक से कुछ उधारी ले लिया। ठीक है, there is no need to balance discount column, there is no need to balance discount column। डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस करके कुछ मतलब नहीं है डेफिनेटली, बिकॉज आपको डिस्काउंट
मीन्स डेबिट और क्रेडिट में तो डेफिनेटली बहुत सारा ट्रांजेक्शन मीन्स इफेक्ट होगा, बट डिस्काउंट में ऐसा कुछ नहीं होगा. ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, इसमें कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा. बैंक कॉलम में हैव डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, लेकिन कैश कॉलम ऑलवेज डेबिट बैलेंस में आपको ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी बढ़े. कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स फॉर 2 एंट्रीज. कॉन्ट्रा एंट्री इज ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व बोथ कैश एंड बैंक, ठीक है. बोथ डेबिट एक्सपेक्ट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन गेट रिफ्लेक्टेड इन द कैश बुक. मीन्स व्हाट, आपने कैश से अकाउंट उठा के बैंक में डाल दिया और आप अपने या तो अपने बैंक से उठा के अकाउंट कैश में डाल दिया, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री. डेफिनेटली अकाउंट तो आपके पास में, लेकिन दोनों अकाउंट में इफेक्ट होगा केवल एक सिंगल ट्रांजेक्शन से, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री. एग्जाम्पल, कैश विड्रॉ फॉर द बैंक फॉर ऑफिस यूज. मीन्स देखो आपने कैश किधर से निकला, बैंक से ही निकाला, या आपने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में. अब हम मूव करेंगे इसमें पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक इज अ टाइप ऑफ कैश बुक दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड माइनर रेगुलर expenditure such as office stairs, bus fares, fuels, newspapers, cleaning pipes, casual labor etc. all received or recorded on the debit side. Means what, आपको जो भी मिला और जो भी बाकी क्रेडिट साइड, ठीक है. There are 2 types of petty cash book. Non-analytical simple petty cash book and analytical column cash petty cash book. नॉन एनालिटिकल मीन्स वॉट, इसमें कोई एनालाइज की जरूरत नहीं, आप केवल इसमें ट्रांजेक्शन्स करते हो. एनालिटिकल कॉलम मीन्स वॉट, आप इसको इसलिए बनाते हो, डेफिनेटली आपको इससे कुछ आइडियाज होता है. अब हम करेंगे इन प्री सिस्टम. इन प्री सिस्टम आप इसको पेटी कैश बुक से याद रखना. इन प्री सिस्टम मीन्स वॉट, इट इज मेथड टू अकाउंट फॉर अ पेटी कैश बुक बाय मेंटेनिंग बैलेंस इन फंड दैट इक्वल पेटी कैश रिसीव प्लस एडिशनल कैश इन द फंड. ये इन प्री सिस्टम जो भी है, आप इसको केवल कैश बुक से रिलेट कर सकते हो. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे जो कैश बुक्स पे. कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा. बैंक का क्या होगा, क्रेडिट एंड डेबिट दोनों होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैश बुक रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस. स्मॉल एक्सपेंसेस क्या है, पेटी कैश बुक. कैश बुक प्रीपेड कौन करता है, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस. सैलरी आर ड्यू फॉर द मंथ्स ऑफ द मार्च विल अपीयर व्हाट, नाउ वेयर इन द कैश बुक. नाउ वेयर इन द कैश बुक. आपने कोई सैलरी पे की या सैलरी रिसीव हुई तो आपको कैश बुक में ही दिखेगा. डेफिनेटली आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हो. वाइल बैलेंसिंग बाय बैलेंसिंग 3 कॉलम कैश बुक एंड डिस्काउंट व्हाट, द टोटल बैलेंस नॉट बैलेंस मीन्स व्हाट, इसका कुछ मतलब समझा नहीं. इस मीन्स व्हाट, आपको डिस्काउंट का तो आपको टैली होगा नहीं, कैश और बैंक का हो जाएगा. अब देखिए कॉन्ट्रा एंट्री पास ओनली व्हेन द 3 कॉलम. कॉन्ट्रा एंट्री का पास होगा जब 3 कॉलम बुक प्रिपेयर होगा. कॉन्ट्रा एंट्री का पास होगा जब 3 कॉलम एंट्री बुक होगा. व्हेन ए फर्म मेंटेन सिंपल कैश बुक, इट इज़ नॉट नीड मेंटेन कैश अकाउंट इन द लेजर. अगर आप कैश अकाउंट बना लो तो लेजर में फिर से कैश अकाउंट बना के क्यों टाइम वेस्ट करने का. पोस्ट स्टैम्प परचेज फॉर ए ₹30 पे द बिजनेस, दिस ट्रांजेक्शन विल वॉट, छोटा अमाउंट है पेटी कैश बुक में आएगा. एंट्री रिसीव्ड फॉर ₹100 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द इंटरेस्ट पेड, what will effect on the cash balance, cash will be reduced by ₹200. Interest received of ₹100 recorded on interest paid. आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ ₹100 और जो रिकॉर्ड हुआ इंटरेस्ट पेड मीन्स आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, लेकिन आपने किधर से जो लोन लिया था आपने वहाँ पे उसको पे भी कर दिया. तो व्हाट ऑल द इफेक्ट ऑफ द कैश बैलेंस इज ₹100. एनी एंट्री विच इज मेड ऑन बोथ द साइड्स, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री. मैंने आपको भी बताया. द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम इन कैश बुक मीन्स व्हाट, नेगेटिव बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस मीन्स व्हाट, नेगेटिव बैलेंस. ओवरड्राफ्ट एंड अनफेवरेबल बैलेंस. तो इस वाले वीडियो में हम केवल कैश बुक ही देखेंगे. नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डबल एंट्री बुक्स सिस्टम स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद.